नमस्कार दोस्तों, भूतनाथ स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सीमा के पार रहती हैं। कभी कभी हम जिन जगहों को सबसे सुरक्षित मानते हैं वहां कोई अनजाना साया हमारा इंतजार कर रहा होता है। आज की कहानी पुणे के एक ऐसे ही नौजवान की है जिसका नाम है अनिल। साल 2023 की वो घटना जो एक मंदिर की यात्रा से शुरू हुई और खत्म हुई एक खौफनाक मंजर पर। क्या कोई रूह मंदिर के चौखट तक आपका पीछा कर सकती है? क्या आपकी तरक्की से जलने वाला कोई अपना ही आपके घर में मौत का साया छोड़ सकता है? आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आप बीती को शुरू से अंत तक देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपको अनिल के बारे में बता देते हैं। अनिल ने उस वक्त 12वीं के एग्जाम दिए थे। अनिल के पिता का देहांत हो चुका था। उनके घर में उनकी माँ और बड़ा भाई था। बड़ा भाई फैक्ट्री संभालता था। दोस्तों, साल 2023 की यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई हमारे आसपास ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? अनिल के 12वीं के एग्जाम खत्म हुए ही थे। घर में माहौल थोड़ा हल्का था। उनकी माँ अपनी नानी के घर गई हुई थी। इसी खाली वक्त का फायदा उठाकर अनिल ने अपने दोस्तों के साथ एक पुराने और सिद्ध मंदिर जाने का प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था जिस सुकून की तलाश में वो मंदिर जा रहे हैं वहीं से उनके साथ कुछ ऐसा लौट आएगा जो उनकी रातों की नींद छीन लेगा। तभी दोस्त अपनी गाड़ी से मंदिर जाने के लिए निकले। रास्ते में सभी दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, जैसा कि सभी दोस्त करते हैं। गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद ये सभी दोस्त मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचते ही इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की। दोस्तों, मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था और वहां बहुत सीढ़ियां थी। अनिल ने हमें बताया, जैसे ही अनिल और उनके 4 दोस्त मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, अचानक अनिल को महसूस हुआ उनके पैर भारी हो गए हैं। ऐसा लग रहा था मानो हवा का कोई दबाव उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा हो। वो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचे। अनिल ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो उनके दोस्त उन पर हंस रहे थे। अनिल कहते हैं, जैसे तैसे मैं सीढ़ी चढ़कर वहां पहुंचा। जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पार की, वो भारीपन गायब हो गया। सभी ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सभी दोस्त नीचे उतरे। अनिल ने हमें बताया, सभी दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे, लेकिन मुझे दिमाग पर भारीपन महसूस हो रहा था। मन चिड़चिड़ा सा रहा था और घबराहट होने लगी थी। दोस्तों, जैसे ही सभी दोस्त नीचे पहुंचे, इन्हें बहुत तेज भूख लगने लगी, जिसके बाद सभी ने बाहर आकर दुकान पर समोसे चाय का मजा लिया। लेकिन अनिल गुमसुम थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। आखिर उन सीढ़ियों पर उनके साथ क्या हुआ? सभी ने नाश्ता कर घर वापस जाने का फैसला किया। अनिल को गुमसुम देख उनके दोस्तों ने उनसे पूछा, तुझे क्या हुआ? तो अनिल ने उन्हें ये कहते हुए टाल दिया, कुछ नहीं यार, थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। कुछ देर बाद सभी दोस्त वापस घर के लिए निकले। वापसी के वक्त गाड़ी में सन्नाटा था। तभी एक दोस्त ने बात छेड़ी, यार तुम लोगों को पता है ये जो भटकती हुई रूहें होती हैं ये बहुत शातिर होती हैं। उसने एक किस्सा सुनाया। उसकी मौसी की लड़की पर किसी साये का असर था। जब वो उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे थे तो मंदिर पहुंचने से ठीक पहले वो आत्मा शरीर से निकलकर बाहर एक पेड़ पर बैठ गई। परिवार को लगा लड़की ठीक हो गई है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले वो आत्मा फिर से उसके शरीर में समा गई। अनिल ने इस बात को बकवास कहकर टाल दिया। रात को सभी दोस्त अनिल के घर पहुंचे, मस्ती की और फिर सभी अपने अपने घर चले गए। कुछ ही देर बाद अनिल के बड़े भाई भी फैक्ट्री से वापस आ चुके थे। दोनों भाइयों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अनिल अपने कमरे में सो रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। अनिल की आंख अचानक खुली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अनिल ने देखा उनके कमरे के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है। गौर से देखा तो वो एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो उसे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। अनिल की आवाज गले में ही फंस गई और वो डर के मारे बेहोश हो गए। अगले दिन अनिल सुबह उठे। उन्होंने रात के बारे में सोचा। यहाँ अनिल ने हमें बताया, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रात को मेरे साथ आखिर हुआ क्या था? अनिल ने सोचा शायद कोई उन्होंने बुरा सपना देख लिया होगा और इस बात को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। दोपहर का खाना खाकर अनिल कुछ देर के लिए मार्केट निकल गए और वापस घर आकर सो गए। अनिल ने हमें बताया, जब दोपहर में उनकी आंख लगी, कुछ देर बाद अचानक उनकी आंख खुली।
इस बार जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। वो औरत जमीन पर नहीं बल्कि छत वाले पंखे के ठीक बगल में दीवार के सहारे बैठी उन्हें देख रही थी, घूर रही थी। अनिल एक बार फिर बेहोश हो गए। दोस्तों, वो आत्मा एक बार फिर अनिल के सामने थी। उसकी आंखें फाड़ फाड़ कर अनिल को देख रही थी। अनिल पसीने से तरबतर हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। अनिल ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया। मां ने सांत्वना दी। अनिल से उनकी मां ने कहा, बेटा मंदिर में गंगा जल रखा है, वो छिड़क ले, सब ठीक हो जाएगा। अनिल ने ठीक वैसा ही किया। कुछ देर के लिए उनका मन शांत हो गया, लेकिन उस रात फिर वो आत्मा उन्हें परेशान करने लगी। दोस्तों, जब कोई बुरी आत्मा हमें परेशान करती है तो वो हमें आर्थिक रूप से भी कमजोर करने लगती है। अनिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अनिल ने हमें बताया कि अचानक फैक्ट्री में मशीनें खराब होने लगी, बड़े बड़े ऑर्डर्स हाथ से निकल गए और लाखों का नुकसान होने लगा। परिवार की आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। नुकसान होने की वजह से परिवार के ऊपर लाखों का कर्जा बढ़ता जा रहा था। परिवार समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या रहा है। अब तक अनिल की मां भी नानी के घर से वापस आ चुकी थी। वो आत्मा पूरी तरह से अनिल पर भारी हो चुकी थी और एक रात अनिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अब तक पहले कभी भी नहीं हुआ था। एक रात जब अनिल गहरी नींद में सो रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके बेड को कोई जोर जोर से हिला रहा हो, बेड को नीचे से उठाने की कोशिश कर रहा हो। उस रात अचानक अनिल बेड से जोर से चिल्लाते हुए उठे। उनका पूरा शरीर पसीने से नहा चुका था। वो बेहद परेशान लग रहे थे और इधर उधर टकटकी लगाए देख रहे थे। अनिल ने हमें बताया, जब वो सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले उन्होंने अपना टीवी ऑन करके न्यूज लगाई। अनिल को लगा शायद रात में कोई भूकंप आया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अनिल भी अपने भाई के साथ फैक्ट्री जाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई नाश्ता करके घर से अपनी गाड़ी में फैक्ट्री जाने के लिए निकले। अनिल ने अपने बड़े भाई से अचानक कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। इतना सुनते ही उनके भाई ने कहा, अनिल मेरे साथ भी पिछले कुछ वक्त से ऐसा ही हो रहा है। अनिल के भाई ने अपनी मां को तुरंत कॉल करके ये पूरी कहानी बताई। अनिल की मां ने यह सुनकर सब कुछ समझ चुकी थी। उनके साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उनकी मां ने अपने एक दोस्त से एक बड़े तांत्रिक का नंबर लिया, उन्हें फोन किया। अनिल के मां ने जब उन तांत्रिक से बात की तो बाबा ने कहा, अपने घर के चारों कोनों की थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर मेरे पास आ जाना। दूसरे दिन अनिल घर की मिट्टी लेकर बाबा के पास पहुंचे। मिट्टी देखते ही बाबा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने बताया, किसी बहुत करीबी रिश्तेदार ने जो उनकी तरक्की से जलता था, तंत्र विद्या के जरिए एक पलीत यानी भटकती हुई आत्मा उनके घर और फैक्ट्री के पीछे लगा दी है। जब अनिल ने उस रिश्तेदार का नाम पूछा तो बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बाबा ने अनिल से एक विशेष पूजा करवाने की बात कही। परेशान परिवार ने बाबा से पूजा की सामग्री पूछी और विशेष दिन उन तांत्रिक बाबा ने उनके घर पहुंचकर पूजा की। दोस्तों, अनिल ने हमें बताया, जिस वक्त वो तांत्रिक बाबा उनके घर में पूजा कर रहे थे, सभी ने देखा एक साया उनके घर से निकलते हुए जाता दिखाई दिया। उस पूजा के बाद वो खौफनाक मंजर बंद हुए और फैक्ट्री फिर से चलने लगी और उनके ऊपर हुए कर्ज धीरे धीरे उतरने लगे। तो दोस्तों, ये थी अनिल की वो दास्तान जिसने पूरे परिवार की रातों की नींद हराम कर दी थी। आज अनिल का काम फिर से पटरी पर है। वो औरत अब उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन एक सवाल आज भी अनिल के जहन में गूंजता है, वो अपना कौन था? हैरानी की बात है ना, जिस इंसान पर हम भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे ऐसी काली शक्तियों का सहारा ले सकता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, अपने आसपास के माहौल और अपने अंतर्मन की आवाज को कभी नजरअंदाज न करें। अगर आपको भी कभी लगे कोई आपको अंधेरे में घूर रहा है तो समझ जाइएगा शायद आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी भूतनाथ स्टोरीज की आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है, आप चाहते हैं मैं उसे पूरी दुनिया के सामने रखूं, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ऑडियो फॉर्मेट में पूरी कहानी भेजें। तब तक के लिए सतर्क रहें। नमस्कार।